आपने वीडियो पे क्लिक कर दिया है तो थोड़े से रुक के आप सुन लीजिए। आप भी सुनेंगे तो अचंभित में पड़ जाएंगे कि आखिर ये किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। आपकी कोई भी राज्य हो, कोई भी स्टेट हो, आप देखेंगे सारे राज्यों का, सारे स्टेटों का यही हाल है। आप देखेंगे कुछ महीनों पहले आपका बिहार में जो बीपीएससी की तरफ से हेडमास्टरों के लिए एक विज्ञप्ति निकाली गई थी, जिसमें आपके 6421 पद थे। आपने सुना होगा। तो आपने देखा कि पिछले दिनों में उसका रिजल्ट जारी किया गया है। अब रिजल्ट जारी किया गया तो रिजल्ट सुन के आप दंग रह जाएंगे। आप देखेंगे कि उसमें 97% यानी 100 में से 97 लोग फेल हुए हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। जिसमें 97% आप देखेंगे टीचर फेल हुए हैं। और उसमें आपको ये भी पता होगा कि उसमें आप वही लोग भरे थे जो पहले से बिहार में आपके सहायक अध्यापक के पद पे नियुक्त हैं। उन्हीं लोगों ने वो फार्म भरा था। और आप देखेंगे कि ज्यादा फार्म भी नहीं पड़ा था। 13,000 के आसपास में वहां पे के जो सहायक शिक्षक है उन्होंने उस पेपर को अटेम्प्ट किया था। और 6421 पद थे। यानी आपको एक सीट पे 2 ही कैंडिडेट थे। फिर भी आप देखेंगे किस प्रकार की व्यवस्था है। जब टीचरों का यह हाल है तो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि वो बच्चों को किस लेवल का पढ़ाएंगे, क्या ज्ञान देंगे और किस प्रकार से देश को चाहे किसी भी राज्य को आगे बढ़ाएंगे। तो आप वहां पे देखेंगे कि 400 जो 6421 पद थे उनमें से 421 जो आपके सहायक अध्यापक है वो हेडमास्टर के लिए क्वालिफाई हो पाए हैं। परीक्षाएं आप देखेंगे 31 मई को कराई गई थी। और उसके बाद आप देखेंगे उसका रिजल्ट जारी किया गया। रिजल्ट में बड़ा बुरा बुरा हाल है। तो वही आप देखेंगे हर स्टेटों के साथ है। अगर वही एक नॉर्मल फार्म की बात करें, अगर आप देखेंगे जैसे आप देख लीजिए यूपी में जो पेट होता है, पेट क्वालिफाइंग एग्जाम होता है, वही लेखपाल होता है और सारे एग्जामों में देखेंगे तो आप उसमें देखेंगे आपके 5,000 पद रहेंगे, 5 लाख फार्म पड़ जाते हैं। तो बच्चे उसमें तो ज्यादा कंपटीशन बढ़ जाता है। लेकिन इसमें आप देखिए जो हेड मास्टर पहले से ही आपके सरकारी टीचर है, सहायक अध्यापक है, उनका ये हाल है। तो आप इसी से अनुमान लगाइए कि वो बच्चों को अपने विद्यालय में क्या पढ़ाते होंगे, क्या शिक्षा देते होंगे, किस प्रकार से आगे बढ़ाएंगे। तो यही हाल है सारे शिक्षा व्यवस्था का। जब तक इसके परिप्रेक्ष्य में कोई अच्छा कदम नहीं उठाया जाएगा तो आप समाज के बारे में या देश के बारे में या किसी राज्य को आगे बढ़ाने के प्रति नहीं सोच सकते हैं। जिस राज्य में देश में आप देखेंगे टीचरों को पदोन्नत करके बड़े पदों पर ले जाने के लिए भर्ती निकलती है, उसमें आपके 6064 पद, आपके 6421 पद निकाले जाते हैं। उसमें आपके 13,000 जो पहले से आपके सहायक अध्यापक वैसे लोग फार्म भरते हैं और वो भी क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं। आपको जो न्यूनतम मार्क था उसका पासिंग मार्क था वो भी पास नहीं कर पाए हैं। आप देखेंगे उसमें से 6421 में से केवल 421 जो सहायक अध्यापक हैं उन्होंने वो पात्रता को क्लियर किया है। तो इस प्रकार की व्यवस्था है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? राज्य सरकार जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है आप खुद सोच सकते हैं। तो अगर आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताएं तो आइए देखते हैं। अखबार में छपे आर्टिकल के अनुसार आपको इसका पूरा आंकड़ा आपको अच्छे से बताते हैं, समझाते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे ऊपर दिया हुआ है इसमें कि बीपीएससी हेडमास्टर रिजल्ट 2022 बिहार हेडमास्टर भर्ती में सिर्फ 421 पास, 6,000 पद रह गए खाली। तो अर्थात कहने का मतलब ये है कि आप देखेंगे 64 से 21 पदों पे भर्ती निकलती है और 421 ही क्वालिफाई कर पाते हैं, न्यूनतम मार्क ला पाते हैं। और उसके बाद उसी में 6,000 फेल हो जाते हैं। तो उसके बाद इसमें आगे देखेंगे, आगे दिया है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने हेडमास्टर भर्ती का रिजल्ट जारी कर दिया है। अब आप अपना रिजल्ट वो वेबसाइट उन्होंने जारी किया है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। उसके बाद आप आगे देखेंगे तो बिहार सेवा आयोग हेडमास्टर भर्ती रिजल्ट जारी करने के बाद आप परिणाम चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे माध्यमिक शिक्षा, माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक यानी हेड मास्टर के बनने चले 12,500 यानी जो आपके 12,547 आपके गुरुजी फेल हो गए हैं। कहने का मतलब ये है जो आपके हेडमास्टर बनने के लिए परीक्षा में बैठे थे। उसके बाद आप आगे देखेंगे वही इसमें टॉपर की बात की जाए कि किसने इस परीक्षा को जो 421 पास हुए उसमें टॉपर कौन लिया। तो आप देखेंगे एक शिक्षक है आपके वाल्मीकि प्रसाद करके, उन्होंने इस परीक्षा को टॉप किया है। वही आपके दूसरे नंबर पर एक महिला शिक्षिका है जिसका तनुजा सिंह करके है, वो रही है। उसके बाद आगे आप इसमें बात करेंगे तो हेडमास्टर परीक्षा 21 मई को आपके पटना के 25 केंद्रों पे ये आयोजित की गई थी। आपने देखा होगा, चाहे आप इससे जुड़े होंगे तो आपने सुना होगा। उसके बाद आप आगे देखेंगे तो इस परीक्षा में आपके 13,055 उम्मीदवार शिक्षक उपस्थित हुए थे। आयोग ने सफल शिक्षकों की सूची वेबसाइट पर जारी कर दी है। आप वहां से जाके अपना चेक कर सकते हैं। वही परीक्षा में शामिल 87 शिक्षकों को आरएम सीट भरने तक नहीं आया। आप ये भी एक देखिए,
87 ऐसे आपके आपके वो सहायक अध्यापक है जिन्होंने अपना ओआरएम सीट सही से नहीं भरा है। तो बताइए वो किस प्रकार के ज्ञान देते होंगे, बच्चों को क्या पढ़ाते होंगे। वही इसमें आगे देखेंगे, न्यूनतम अंकों की बात की गई है, जो न्यूनतम अंक भी प्राप्त नहीं कर पाए हैं। उसके बाद इसमें आगे देखेंगे, टॉपरों की यहाँ पे लिस्ट दी हुई है, जो आपको स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो यही है हाल आपका बीपीएससी का। जो आप देखेंगे अधिकतर परीक्षाओं में आपने पिछले बीपीएससी जो पीसीएस के लिए परीक्षा कराई थी उसका भी लिंक हो गया, उसको भी रद्द करना पड़ा। तो इसी प्रकार की व्यवस्थाएं आप देखेंगे अधिकतर राज्यों में चल रही है। सरकारें पेपर अच्छे से नहीं करा पा रही है, बच्चे कितने मेहनत से पढ़ते हैं, उसके बाद भी पेपर या तो रद्द हो जाता है या उसका अच्छा से क्लियर नहीं हो पाता है। अगर होता भी है तो उसको अगर पूरी फुल नियुक्ति तक जाते जाते आप देखेंगे जो प्रोसेस 3 से 4 महीना में होना चाहिए उसको 3 से 4 साल लग जाते हैं। तो इसी प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। जब तक ये व्यवस्थाएं सुधरेगी नहीं, देश आपका हो या राज्य हो, कोई भी देश हो, कोई भी राज्य हो, उसको आगे बढ़ने के बारे में हम सोच नहीं सकते हैं। तो यही आपको इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाले थे कि आपका जिस देश में, जिस राज्य में आप देखेंगे कि टीचरों का ये हाल है जो एक क्वालिफाइंग परीक्षा को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, न्यूनतम मार्क नहीं ला पा रहे हैं। तो आप सोचिए कि उनके द्वारा पढ़ाए गए बच्चों का क्या हाल होगा, किस प्रकार से वो अपनी व्यवस्थाएं सही करेंगे, किस प्रकार से वो ज्ञान देंगे। तो यही थी इस वीडियो में खास बात, और कुछ आपको नहीं था। यही बीपीएससी के बारे में आपको बताना था, जो आपके हेडमास्टर के लिए परीक्षाएं हुई थी, जिसमें आपके 64 से 21 पद थे और आपके उसमें से 421 ही क्वालिफाई हो पाए हैं। तो आगे देखिए उस पर फिर विज्ञप्ति नए सिरे से जारी की जाती है कि नहीं की जाती है, तो आने वाले समय में आपको पता चलेगा। तो इससे जुड़ी हुई और भी कोई जानकारी आएगी तो हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया करेंगे। तो उसके लिए आप हमारे चैनल पीके एजुकेशन सत्र को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन वाला जो बटन होता है उसको दबा लीजिएगा, तभी आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ज्ञानपूर्वक लगी हो, ज्ञानवर्धक लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।